एक शरारती लड़के ने 40वीं मंजिल से बास्केटबॉल फेंका। उसी वक्त नीचे एक माँ अपनी बेटी के साथ गुजर रही थी। बास्केटबॉल सीधे जाकर उसके बेटी को लगी। माँ ने निराशा में अपनी बेटी को देखा जो बेहोश हो चुकी थी। धीरे धीरे बेटी गहरे कोमा में चली गई। ऊपर लड़के के पिता ने अपने बेटे का यह व्यवहार देखा और तुरंत खिड़की से झांककर नीचे की स्थिति जांची। खतरे को टालने के बाद उसने अपने बेटे पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसने उसे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस और बढ़ाने को कहा। लड़के की माँ ने भी यही सोचा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बास्केटबॉल जिसे लगी थी वह उनकी ही अपनी बेटी थी। दूसरी ओर बेटी की माँ ने अपने पति को मदद के लिए फोन किया। पति ने चिढ़कर फोन उठाया। उसने स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि यह उसकी पूर्व पत्नी को छुड़ाने की चाल है, तो उसने बेरहमी से फोन काट दिया। उसका समय सिर्फ अपनी पूर्व पत्नी और उनके बेटे के लिए था। खुशकिस्मती से समय पर एक एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंची। डॉक्टर की प्रारंभिक जांच के बाद बेटी की हालत गंभीर थी और उसे सर्जरी की जरूरत थी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद उन्होंने निगरानी कैमरे से उस मंजिल का पता लगाया जहां से बास्केटबॉल गिरा था और अपराधी को कड़ी सजा देने का वादा किया। बाद में वे अपराधी के घर पहुंचे। पति को तब एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने फोन पर झूठ नहीं बोला था, लेकिन अपनी पूर्व पत्नी की बेताब गुहार के सामने उसने पुलिस को वादा किया कि वह 1 घंटे के अंदर पीड़िता का समझौता पत्र ले आएगा। फिर वह एम्बुलेंस का पीछा करने के लिए गाड़ी लेकर निकला, लेकिन उसे नहीं पता था कि एम्बुलेंस में उसकी बेटी की जान खतरे में थी। अपने खतरनाक कदम के बावजूद भी उसने एम्बुलेंस को रोकने की जिद की। पत्नी की फोन पर चेतावनी उसे बदले की कार्रवाई लगी। कई टक्करों के बाद बेटी की हालत और भी बिगड़ने लगी। आखिरकार उसने एम्बुलेंस रोक ली। पत्नी गुस्से में एम्बुलेंस से उतरी और उसका सामना किया, लेकिन बदले में उसे समझौता पत्र सौंपने की धमकी मिली। बेटी की सर्जरी में देरी न हो, इसलिए उसने अस्थायी समझौता कर लिया। रुकावट हटने के बाद सभी एम्बुलेंस में सवार होकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने तुरंत बेटी की व्यापक सर्जरी शुरू की, लेकिन 6 घंटे की लंबी प्रतीक्षा के बाद भी डॉक्टर ने अफसोस के साथ नतीजा बताया। मां तुरंत निराशा में डूब गई। इसी पल पति को सच्चाई पता चली और वह अस्पताल पहुंचा। अपनी बेटी की शरीर देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ।